हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 4th की ईवीएस जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। तो लास्ट हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जो पक्षी हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं। तो उनका आंसर था कि वो इसलिए घोंसला बनाते हैं कि उन्हें अंडे देने होते हैं। तो अंडे देने के लिए वो घोंसला बनाते हैं और जब उनके अंडे फूट जाते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसले को छोड़ देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेद के बीच घोंसला बनाता है। तो कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेद के बीच में जो घोंसला बनाता है वो हमारा फाख्ता होता है। कौन होता है? फाख्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं। जो गोरैया है और कबूतर है ये जो अपना घोंसला है ये पुराने घरों में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? पुराने घरों में बनाते हैं। और आप सभी इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि जो ये पक्षी से रिलेटेड टॉपिक है ये पूछ ही लिया जाता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसंत गोरी अंडे कहाँ देती है। जो बसंत गोरी है वो अंडे कहाँ देती है। तो बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन अंडे देती है। तो आपका आंसर होगा बसंत गोरी देती है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जो डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है वो आपका शक्कर खेरा होता है। कौन होता है? शक्कर खेरा होता है। नेक्स्ट ये आपका एक नोट है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में वह अपने अंडे देती है। तो मतलब जो ये नर पक्षी हैं ये अपने अपने घोंसले बना रहे हैं और जो मादा वीवर है वो सभी के घोंसलों को देखेगी और जो उसे अच्छा लगेगा उसमें वो अपने अंडे दे देगी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 17 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, नालमंडा कहाँ पर है। जो नालमंडा है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है नालमंडा? आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आपको जगह के नेम याद रखने हैं, क्वेश्चन में आते ही हैं। मैंने इसे एक पूरा सेपरेट भी बनाया हुआ है, उसमें भी मैं आपको इसे क्लियर करा दूंगी। नालमंडा हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और होलगुंडी हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो नालमंडा आपका आंध्र प्रदेश में है और होलगुंडी आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था। तो जो उनकी पंचायत होती थी उसे हम भीमा संघ कहते थे। क्या बोलते थे? भीमा संघ बोलते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पानी की टंकी को साफ कराने का कदम किसने उठाया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि जो पानी की टंकी को साफ कराने का कदम था वो किसने उठाया था। तो वो भीमा संघ के बच्चों ने ही उठाया था। किसने उठाया था? जो भीमा संघ के बच्चे थे उन्होंने ही उस कदम को उठाया था। नेक्स्ट आपका चैप्टर 19 से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या कहलाती हैं। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो उसमें जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं उसे जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपसे ओक पेड़ के बारे में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही देंगे उसके और 1 ऑप्शन गलत होगा, तो आपको पहचानना होगा सही कौन से होंगे। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि जो ओक पेड़ है उसकी क्या क्या बातें हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तो यही है कि ओक पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अ से ओक हो गया, अ से ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट है ओक पेड़ के बारे में ये कि इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 3 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं। जो ये पेड़ है जो इसकी जड़ें होती हैं और लंबाई के अकॉर्डिंग 3 गुना गहराई तक जमीन तक जाती हैं जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। और यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है और जो पानी होता है वो पेड़ का तना जो है उसमें जमा होता है और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये अगर ऐसी बात कहीं पर आपको दिखती है कि जो पेड़ की लंबाई से 3 गुना ज्यादा गहराई तक जाती है, पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है, लोग उसे पतले पाइप से
निकाल के पीते हैं या निकालते हैं, वो सब आप किस में समझेंगे, वो आप ओक पेड़ के बारे में समझेंगे और किसी के बारे में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 20 से आपका क्या बनता है। बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है। जो बिहू त्योहार है वो आपका असम में मनाया जाता है और चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, असम में मनाया जाता है और चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। 14-15 फरवरी बोल सकते हैं या फिर इसे हम 1 और 2 माह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, भेला घर किससे बनता है। जो भेला घर होता है वो आपका किससे बनता है। तो भेला घर आपका बांस से बनता है। किससे बनता है, बांस से बनता है। नेक्स्ट आप चैप्टर 21 में देख सकते हैं, पोचमपल्ली से रिलेटेड कुछ स्टोरी होगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, मुक्तापुर गांव कहाँ पर है। जो मुक्तापुर गांव है वो आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में था। पहले वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है ये आपका मुक्तापुर, अब आपका तेलंगाना राज्य में है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं पहले कहाँ था और अब कहाँ है। पहले आपका आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली में था और अब आपका तेलंगाना राज्य में है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट आपका चैप्टर 24 से आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अबू धाबी कहाँ पर है। तो आपका अबू धाबी जो है वो आपका यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यूएई की राजधानी क्या है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमेशा आपको क्या गिवन होता है, दिरहम की जगह आपको दिनार करके कुछ गिवन होगा, बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है जो अबू धाबी की मुद्रा है वो दिरहम है। दिरहम है, दिनार करके कुछ भी नहीं होता है, दिरहम होता है। कहीं आप ये सोचो द करके कुछ वर्ड था और राइट कर दो, आपको क्वेश्चन में उसे गलत दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, चिटप्पन किसे कहते हैं मतलब जो चिटप्पन है वो चाचा को बोलते हैं मलयालम में। जो मलयालम भाषा है उसमें चाचा को चिटप्पन बोला जाता है और कुंजमा चाची को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, चाची को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं। जो केरल है वहां पे नारियल के, केले के, जैकफ्रूट के, पपीता, बिटरनट आदि इन सभी के पेड़ मिलेंगे आपको। केरल के मुख्य मसाले, जो केरल के मसाले हैं वो क्या क्या होंगे, तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च। जो तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है, ये सभी आपके केरल के मुख्य मसाले होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा, अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं। जो अबू धाबी है वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अबू धाबी में खजूर के पेड़ आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फौजी वहीदा प्रिज्म से रिलेटेड है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है। जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म वो कौन है, वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या है वो, आपकी भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। पहली महिला कौन थी जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, वो वहीदा प्रिज्म ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वहीदा प्रिज्म कहाँ से हैं। तो ये जगह आपको याद रखनी है, जगह को कंफ्यूजन में आपको गलत गिवन होगा बट आपको सही याद रखना है। तो थान मंडी गांव कश्मीर रजौरी से आपकी वहीदा प्रिज्म है। कहाँ से है, थान मंडी गांव कश्मीर में रजौरी से आपकी वहीदा प्रिज्म है। परेड के कितने निर्देश होते हैं, परेड के आपके 36 निर्देश होते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 27 से कुछ एक क्वेश्चन बन जाता है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है और उसे क्या कहते हैं। जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे हम भूती कहते हैं। क्या कहते हैं, भूती कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, और भूती में माँ को क्या कहते हैं और पिता को क्या कहते हैं। माँ को कहते हैं आमाले और पिता को कहते हैं आबाले। तो यहाँ पे आपका ये 4th क्लास का ईवीएस कंप्लीट होता है। ये नोट भी हम पढ़ लेते हैं, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है।
तो आज हमारा क्लास 4th का ईवीएस पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपने ये वाला पोर्शन पढ़ लिया तो 15 मार्क्स में जो कंटेंट पूछा जाता है वो आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच।